एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारत के एक बड़े विचारक है, इनका नाम है और एक तरीके से समाजवादी अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की फिलॉसफी को समझने का प्रयास करते हैं कि अमर्त्य सेन ने क्या कहा। और उनका काम है, उन्होंने मल न्यूट्रिशन कुपोषण पर काम किया है, उन्होंने भुखमरी पर काम किया है, उन्होंने खाद्य संकट पर काम किया है, पॉवर्टी पर काम किया है। उनका जो आप काम देखेंगे, उनका जो वर्क देखेंगे, पूरा उनका जो काम है, इसके साथ साथ फूड एंड सिक्योरिटी के साथ साथ उनका पूरा काम ह्यूमन सिक्योरिटी पर उनका काम है पूरा। ह्यूमन सिक्योरिटी का उन्होंने संबंध बताया। ह्यूमन सिक्योरिटी का संबंध ह्यूमन डेवलपमेंट से है। के साथ साथ उन्होंने फूड सिक्योरिटी पर काम किया है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन सिक्योरिटी या ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते तो फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए सभी नागरिकों को। भारत के जितने लोग हैं, चाहे गरीब है, कोई भारत का, अगर आप भारत के लोगों का आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मानव संसाधन विकास करना चाहते हैं, उनका आप मानव विकास सूचकांक में अपना स्थान पाना चाहते हैं या फिर एक हायर स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी डिबेट है, कई उनके मुद्दे हैं। इस पर हम डिबेट को समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कहा फूड सिक्योरिटी, उनकी कई विचार, हेल्थ सिक्योरिटी की उन्होंने बात की, फूड सिक्योरिटी की उन्होंने बात की, एजुकेशन की बात उन्होंने की, एजुकेशन के अवसर तो सब लोगों को मिलने चाहिए, तो उन्होंने एजुकेशन की बात की। ह्यूमन सिक्योरिटी में वो हेल्थ की बात करते हैं और एजुकेशन की बात वो करते हैं और राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार के अधिकार की बात करते हैं, संसाधनों के वितरण की बात वो करते हैं। लेकिन ये तो हम पढ़ेंगे विस्तार से, उनका इस सब चीजों का संबंध उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एजुकेशन की समान अवसर सबको मिलने चाहिए, इसका संबंध संसाधनों का समान वितरण, रोजगार का अधिकार का संबंध ह्यूमन सिक्योरिटी से है। जो ह्यूमन सिक्योरिटी सब लोगों को, भारत के सभी लोगों, भारत के ऑल पीपल, सभी लोगों को ये चीजें मिलेंगी तो अपने आप भारत ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा हो जाएगा। अभी भारत की स्थिति एसडीआई में इसलिए खराब है क्योंकि भारत में देखा जाए तो कुछ लोगों का सामाजिक विकास हुआ है, कुछ लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। भारत की 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें सभी लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज भी भारत में लगभग भारत में 22 से यानी कि 22 करोड़ जो लोग हैं कुपोषित हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये समस्या है और लगभग जो है 30 से 29% लोग अभी भी पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो उनका काम भी पॉवर्टी पर है। तो अब हमें इसको, अमर्त्य सेन को सिर्फ फोकस करते हैं फूड सिक्योरिटी पर। तो उन्होंने फूड सिक्योरिटी पर उनकी क्या डिबेट है इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में फूड एंड सिक्योरिटी की स्थिति क्यों बनी है, क्यों भारत के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों एसडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक खराब है। तो इसको समझने के हम 100+ है, 131 देशों में भारत की रैंक 100+ है, हर साल रहती है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में हम जो है ब्रिक्स कंट्री में देखा जाए तो हमारी स्थिति भी कमजोर है। तो उन्होंने इसका डिबेट उन्होंने बताया, उनकी डिबेट को पढ़ते हैं। उन्होंने एक आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच संबंध बताया। उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में एसडीआई के इंडेक्स में भारत को 131 देशों में देखा जाए तो 100+ रैंक आती है। क्यों आती है 100+ रैंक? इसका उन्होंने संबंध बताया कि भारत में बड़े स्तर पर भारत को देखा जाए तो भारत आर्थिक विकास के मामले में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया दुनिया की, 5वीं जीडीपी बन गया भारत। और भारत की ग्रोथ रेट को देखा जाए, जीडीपी ग्रोथ रेट को देखा जाए तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट जो है सबसे ज्यादा तेज गति से करने वाली अर्थव्यवस्था है चाइना के बाद। तो विकासशील देशों में देखा जाए, विकसित देशों से भी आगे है भारत की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो भारत की ग्रोथ रेट लगभग 10 या 7 से 10 के बीच में रहती है। लेकिन आप बताइए, लेकिन इस ग्रोथ रेट भारत में इतना है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गई दुनिया की, वर्ल्ड की 5वीं जीडीपी बन गई। सेकंड व्यक्ति भारत का, अमीर व्यक्ति भारत का है, दुनिया में अमीर व्यक्ति भारत से है। और कहीं तो फिर एशिया का नंबर 1 व्यक्ति भारत से है, अमीर व्यक्ति, और जीडीपी की साइज के हिसाब से भी
और उन्होंने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भारत में पिछड़ा है, ये भारत पिछड़ा है। लेकिन यहां पर तो भारत इकोनॉमिक ग्रोथ से देखा जाए तो भारत विकसित है, डेवलप कर रहा है, डेवलप कर रहा है। लेकिन इधर देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी के मामले में भारत की स्थिति खराब है, हेल्थ की स्थिति बहुत खराब है भारत में, और फूड और एजुकेशन की स्थिति भारत में खराब है। इस तरीके से फूड सिक्योरिटी और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में और भारत जो है कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। ये क्या है? क्या हमें भारत के नागरिकों को या हमारा जो स्टेट है क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहा है? उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंध नहीं है। और उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश से वेलफेयर कंट्री का जो ये आर्थिक समृद्धि साध्य नहीं होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए, साध्य मतलब लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये तो आप आर्थिक समृद्धि को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साधन मानिए। उन्होंने कहा ये तो साधन है, ये साध्य तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। किसी भी कंट्री यानी भारत जैसे विकासशील देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत के सभी नागरिकों को आप जीडीपी से क्या मतलब है? अगर वो जीडीपी का जो संसाधन है, हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, हम कह रहे हैं 2030 तक 2025 तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनाएंगे, लेकिन वो 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाएंगे या फिर हम दुनिया की टॉप जीडीपी बन सकते हैं, अभी 5वीं है 6वीं है, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। सेकंड अमीर व्यक्ति भारत से है दुनिया का, लेकिन उस आर्थिक समृद्धि का फायदा क्या लोगों को, जब गरीब लोगों को उसको फायदा नहीं हो रहा है। अभी भी फिर भारत में 22 करोड़ लोग कुपोषित क्यों हैं? भारत की 29 से 30% जनसंख्या आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। ये बात को कोई अब नॉर्मल व्यक्ति नहीं कह रहा है, इस बात को रंगराजन कमेटी कह रही है। जो गरीबी पर जो रंगराजन कमेटी बनी वो तो 2014 में बात को कह रही है कि भारत में अभी भी 29% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। तो फिर उन्हें आर्थिक समृद्धि से क्या मतलब? उनकी आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है? ये जॉबलेस ग्रोथ है। उन्होंने कहा ये जॉबलेस ग्रोथ है। इसके मतलब क्या है? जॉबलेस ग्रोथ से इसको उन्होंने कहा जॉबलेस ग्रोथ है। इससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। लोगों को फायदा इससे होगा ह्यूमन डेवलपमेंट से। आप जो फूड सिक्योरिटी के लिए काम कीजिए, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए काम कीजिए, एजुकेशन के सबको अवसर दीजिए। फ्री एजुकेशन की उन्होंने बात की, तो फ्री एजुकेशन लोगों को देने की आवश्यकता है। गरीब लोगों को आर्थिक विकास का अधिकतम फायदा होना चाहिए। और उन्होंने कहा आर्थिक विकास का फायदा केरल जो है संबंध किससे है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का संबंध ह्यूमन डेवलपमेंट से है। वो कहीं ना कहीं ऐसी आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ करते जा रहे हैं हम लोग। जीडीपी के मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में तो हम 131 देशों में से हमारी जो है 100+ रैंक आती है। हम सब लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, सब लोगों को हम खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, सब लोगों को ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, सब लोगों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे, सब लोगों को हेल्थ सुविधाएं नहीं दे पा रहे, हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, सब लोगों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे। तो फिर वो मतलब उस आर्थिक समृद्धि का फायदा क्या? ये कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। लेकिन वो कुछ लोग कहेंगे आर्थिक, ये तो हमारा देश तो डेवलपमेंट हो रहा है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन वो देश किस लिए है? देश किसके लिए है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों के लिए है ना। तो उस ग्रोथ का फायदा गरीब लोगों तक तो होना चाहिए ना। तो इस पे काम करने की आवश्यकता। अमृत सेन ने कहा कि राज्य को एक डेमोक्रेटिक स्टेट में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश और विकसित विकासशील देश को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की फोकस की जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बदल देने की आवश्यकता है, यानी कि एंड पॉवर्टी पर काम करने की आवश्यकता है। एंड पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ और इस पर करने की आवश्यकता है। तभी भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तभी भारत में एसडीआई में भारत की रैंक सुधरेगी।
ये उन्होंने कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया। अगर उनका एक इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर उनका विवाद है, संवाद है, तो वो कहीं ना अमृत सेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक समृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि को इतना बल नहीं देते हैं, और उनका कहना था भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करने की आवश्यकता है। ये सब फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एजुकेशन के अवसर सबको लोगों को मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं आम लोगों, गरीब लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। अमृत सेन ने ये कहा, जब वो ये जो डिबेट को जस्टिफाई करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने केरला का एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा केरला जैसा स्टेट है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाए बहुत कम है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में केरला जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे जाना है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में केरला जो है नंबर 1 है भारत में देखा जाए। क्योंकि भारत केरला जैसे स्टेट में देखिए एजुकेशन 100% यानी कि वहां पर साक्षरता भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी जो है केरला में है। तो हेल्थ के मामले में केरला सबसे अन्य राज्यों से अच्छा है, रोजगार के मामले में जो है सब राज्यों से अच्छा है, और केरला एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, फूड सिक्योरिटी के मामले में जो है केरला जो है अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा काम कर रहा है। तो यानी कि सबको मिलाकर देखा जाए तो ह्यूमन सिक्योरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में केरला जो है अन्य राज्यों की तुलना में अधिक संपन्न है, समृद्ध है, अच्छी रैंक है। तो फिर जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में देखा जाए केरला जो है कहीं ना कहीं पिछड़ा है, इतने तेज गति से विकास नहीं कर रहा, क्योंकि वहां की सरकार कहीं ना कहीं जो है लोगों के वास्तविक मुद्दों पर बात करती है, वास्तविक मुद्दों पर सोचने की आवश्यकता है। तो वहां की वास्तविक आवश्यकताओं की लोगों की वास्तविक आवश्यकता पर सोचती है, उनके लिए काम करती है। इसलिए स्टेट को पावरफुल हो, स्टेट को एक पॉजिटिव भूमिका में आने की आवश्यकता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने की आवश्यकता है। और उन्होंने इसको बताया, उन्होंने किस स्थिति, और भी हम समझते हैं कि अन्य डिबेट को